हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जो शिक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं। आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। तो देखिए, यहाँ पर लेखक है, वो कह रहा है कि मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था और पिछले ही सप्ताह मुझे यहाँ आने का मौका मिला। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy. तो देखिए, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पाया कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन मैंने एक लड़की देखी जो लगभग 12 साल की लग रही थी और उसके आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई थी और उसको एक छोटे से लड़के के द्वारा बैठाया जा रहा था क्योंकि वो देख नहीं पा रही थी। Who was about 4 years younger, लगभग वो 4 साल छोटा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुक गई वहाँ और उसने उस छोटे से बच्चे से पूछा कि यहाँ कौन आया है, मुझे बताओ। He seemed to be describing me to her. वो छोटा सा लड़का उस लड़की को मेरे बारे में कुछ बता रहा था। Then they passed on. फिर वो वहाँ से चले गए। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. मैंने जैसा कि मिस बीम के बारे में सुना था, मैंने वैसा ही पाया। वो एक अधेड़ उम्र की महिला थी और वो बहुत ही काइंड यानी कि दयावान थी और समझदार थी, और उनके जो बाल थे वो भी धीरे धीरे सफ़ेद होना चालू हो गए थे। I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. मैंने उन्हें कुछ प्रश्न पूछे उनके टीचिंग मेथड, उनके पढ़ाई के तरीकों के बारे में, जो कि बहुत ही सरल थे। No more than is needed to help them to learn how to do things simple, spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. तो देखिए, वहाँ पर उन्हें कोई मदद नहीं चाहिए थी, न तो स्पेलिंग में, न तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइटिंग में। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। देयर आर पार्शियली नो अदर लेसन्स। तो देखिए, वहाँ पर वैसी ही पढ़ाइयाँ चलती थी जो कि दूसरी स्कूलों में चला करती थी। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? तो देखिए, मिस बीम कहती है कि हमारे जो स्कूल है उसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि बच्चों को ऐसे मूल्यवान जो विचार है वो भी सिखाना है, जैसे दया, किसी के प्रति दया करना, किसी की मदद करना, और एक रेस्पॉन्सिबल, एक जागरूक सिटीज़न यानी कि नागरिक बनना सिखाया जाता है। फिर वो कहती है लुक आउट द विंडो, मतलब खिड़की के बाहर देखो। ठीक है। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड द प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। तो देखिए, मैं खिड़की के बाहर देखने के लिए गया, मुझे एक बड़ा सा गार्डन दिखा। फिर मिस बीम ने मुझे कहा कि आपको क्या दिख रहा है वहाँ। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me. तो देखिए, जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उन्हें बहुत ही सुंदर सा ग्राउंड दिखता है और बहुत ही अपंग, मतलब जो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं वो दिखे, और उन्होंने मुझे बहुत ही दर्द पहुंचाया है ना। तो देखिए, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। तो देखिए, जब लेखक कहता है कि वो बच्चे न तो ज़्यादा स्वस्थ दिख रहे थे और न ही एक्टिव दिख रहे थे। व्हेन आई केम इन आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज़। तो देखिए, जब मैं वापस अंदर आया तब मैंने एक लड़की देखी जिसकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम सी थी, मतलब वो एक डिसेबिलिटी थी उसकी। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफ़िकल्टी। फिर मैंने दो और बच्चे दिखे वैसी ही डिसेबिलिटी के साथ। एंड देयर्स अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। ठीक है, ऐसे ही उसने कई सारे बच्चे देखे। ठीक है। मिस बीम लाफ्ड, ओह नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लैम, दिस इज़ ओनली हर लैम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन।
तो देखिए मिस बीम यहाँ पर कहती है, हंसते हुए कहती है कि आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। वो सही में न तो लंगड़े हैं, न तो वो बहरे हैं, न तो वो अंधे हैं। वो सिर्फ उनका वैसा डे है, जैसे वो अंधे की एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका वो ब्लाइंड डे है, वो लंगड़े की एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका वैसा डे है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, one lame day, one deaf day, one injured day, one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. तो देखिए मिस बीम यहाँ पर कहती है कि ये हमारे स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है पढ़ाई का। यहाँ पर हम बच्चों को दूसरों के प्रति कैसे मददगार रहना चाहिए वो हम सिखाते हैं। सभी बच्चों के लिए एक अंधे का दिन रहता है, एक बहरे का दिन रहता है, एक लंगड़े का दिन रहता है, एक इंजर्ड डे यानी कि जैसे हमें कहीं पे इंजरी आई होती है ना, कहीं पे भी लगा होता है, यानी कि कभी हम लंगड़े हो जाते हैं, कभी बहरे, तो वो एक इंजरी है, वो होता है। तो कई सारे ऐसे डे होते हैं। कभी हम आँखों पर पट्टी बांध देते थे तो वो ब्लाइंड डे हो जाता है। तो देखिए द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें इन सभी डे में से जो ब्लाइंड डे है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस समय एक दिन पहले ही रात को ही बच्चों के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो सुबह जब उठे तब उन्हें कुछ भी नहीं दिखे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज़ में मदद चाहिए होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। दूसरे जो बच्चे होते हैं उन्हें जो जिनका ब्लाइंड डे होता है उनकी मदद के लिए लगाया जाता है ताकि वो भी मदद की भावना सीख सके और जो ब्लाइंड होते हैं वो अंधे कैसे ज़िंदगी बिताते हैं वैसा समझ सके। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इस समय जो ब्लाइंड होते हैं वो और जो हेल्प करते हैं वो दोनों ही बहुत कुछ सीखते हैं। There is no misery about it, Miss Bim continued. Everyone is very kind and it is really something of a game before the day is over, though even the most thoughtfulness child realizes वॉट मिसफॉर्चून इज़। तो देखिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सारे गेम हम खिलाते हैं उसमें, क्योंकि इन सभी गेम से बच्चा खुद बहुत सी चीज़ें सीखता है और उन्हें भी लास्ट में महसूस होता है कि नहीं, जो अंधे होंगे वो कैसे ज़िंदगी बिताते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जो बहरे होते हैं वो कैसी ज़िंदगी बिताते हैं, हमें उन्हें भी मदद करनी चाहिए। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. तो जो लेखक है वो कहता है कि ब्लाइंड डे ऑफ कोर्स एकदम टफ लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि डम डे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डम डे में हम बच्चों के मुंह पे पट्टी तो बांध नहीं सकते हैं और बच्चों को बोलने से तो रोक नहीं सकते हैं, तो वो उनकी विल पावर से उन्हें नहीं बोलना होता है ना, वो उनकी विल पावर उन्हें बतानी होती है कि हम नहीं बोलेंगे आज के दिन। ओके, फिर मिस बीम उनसे कहती है कि चलो गार्डन में चलते हैं और बच्चों से जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। तो मिस बीम मुझे एक बैंडेज गर्ल यानी कि जिसका ब्लाइंड होता है उस लड़की के साथ मिलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ एक जेंटलमैन आए हैं। तो मिस बीम जो रहते हैं वो उस लड़की के साथ मेरा परिचय करवाते हैं। डोंट यू एवर पिप, आई आस्क्ड द गर्ल। तो मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम कभी भी उस पट्टी से जाग कर नहीं देखते हो? ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये तो एक चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया, इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, यू कांट सी अ थिंग। तो फिर वो कहती है कि लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं कि ये जो दिन है ब्लाइंड डे वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं देख पाते हो। यू फील you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. वो कहती है कि आपको हमेशा महसूस होता है कि आप किसी न किसी चीज़ से टकरा जाओगे, ये आपको इसी में शांति मिलेगी, आप सिर्फ बैठे रहो। फिर मैंने पूछा कि आपके साथ जो हेल्पर है क्या वो आपकी मदद करता है, क्या वो आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता है? फिर उसने बोला, फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। तो वो कहती है हाँ वो ठीक ठाक है, लेकिन जब मेरा टर्न आएगा हेल्पर का तब मैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे से मदद करूँगी। Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you had tried. Shall I lead you anywhere?
आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा कि चलो मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ क्या? ओह यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। तो फिर वो कहती है बिल्कुल चलिए हम थोड़ी देर घूम के आते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तो वो कहती है तुम्हें सिर्फ मुझे बताना होगा कि सामने मेरे आसपास क्या है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। तो वो कहती है जब ये पूरा दिन खत्म होगा मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि ब्लाइंड डे से तो ज़्यादा अच्छे दूसरे सारे डे हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत तो मज़ा आता होगा। Having a leg tried up and hopping about on a crutch is almost fun। वो कहती है कि बाकी सारे जैसे अगर लंगड़े का दिन आया तो मुझे थोड़ा बहुत तो मज़ा आएगा चलने फिरने में, आई गेस वो सोचती है ऐसा। Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help। तो वो कहती है अगर हाथ बांध दिए जाएंगे तो हम खा भी नहीं पाएंगे, ये भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड दिस लाइक दैट, I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening। तो देखिए वो कहता है कि बाकी सारे डे तो ठीक है, लेकिन जब ब्लाइंड होते हैं तब हमें हर चीज़ का डर लगा रहता है। My head aches all the time just from worrying that I will get hurt। वो हमेशा सोचती है कि मैं किसी न किसी चीज़ से टकरा जाऊंगी, इस चीज़ की वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेती है। Where are we now? वो लड़की उस राइटर से कहती है कि अब हम कहाँ पर है। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस। तो देखिए वो कहता है कि हम एक प्ले ग्राउंड में है और हम छोटे से घर के पास घूम रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। जो मिस बीम होती है वो एक बड़ी सी लड़की के साथ जो लंबी होती है उसके साथ घूम रहे होते हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, तो जो छोटी लड़की होती है जो ब्लाइंड होती है वो कहती है कि सामने जो लड़की है लंबी उसने क्या पहना है। My little friend asked, a blue cotton skirt and a pink blouse। तो जो उसका छोटा दोस्त होता है वो कहता है एक छोटी सी ब्लू कलर की कॉटन स्कर्ट पहनी होती है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना होता है। आई थिंक इट्स मिली, तो वो जो ब्लाइंड गर्ल होती है वो कहती है मुझे लगता है कि ये मिली है। शी सैड वॉट कलर इज़ हर हेयर, तो वो कहती है कि उस लड़की का कलर क्या है, उस लड़की के जो बाल है उसका कलर क्या है। वेरी लाइट आई सैड, तो देखिए येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। तो देखिए तो जो ब्लाइंड गर्ल होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल ये मिली ही है, क्योंकि उसके ही बालों का कलर थोड़ा लाइट है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड, फिर मैंने कहा यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति भी है जो गुलाब को पंक्ति में जमा रहे हैं। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो देखिए वो लड़की कहती है जो ब्लाइंड है कि हाँ ये तो पीटर है जो कि यहाँ के माली है, वो कि बहुत ही 100 सालों के हैं, मतलब 100 साल की उम्र है जिनकी। ओके एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। तो देखिए फिर मैंने कहा कि यहाँ पर एक लड़की है जिसके बाल बहुत ही घुंघरालू है और उन्होंने हाथ में लकड़ी पकड़ रखी है क्योंकि वो चल नहीं पा रही। फिर जो ब्लाइंड गर्ल रहती है वो कहती है ओ ये तो अनीता है, दैट्स अनीता, शी सैड, वो कहती है ये तो अनीता है। And so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। तो देखिए जब वो चल ही रही होते हैं तब जो लेखक होता है वो कहता है, वो सोचता है कि मैंने तो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं सोची थी जैसा कि मिस बीम ने सोचा है। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go। तो देखिए उसको वहाँ आकर बहुत ही खुशी मिलती है। फिर जाते समय वो मिस बीम से कहता है कि मुझे जाने में बहुत ही दुख हो रहा है। फिर मिस बीम कहती है शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। फिर मिस बीम कहती है अगर आपको जाते हुए दुख हो रहा है इसका मतलब मेरे स्कूल का जो सिस्टम है उसमें कुछ न कुछ तो अच्छी बात ज़रूर है। तो देखिए ये हमारा चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम जल्दी से करवा देंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए और टेक केयर, बाय।